हेलो लियोज, सिंह राशि, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप सभी ठीक होंगे। तो सिंह राशि, चलिए दिसंबर 2022 की आपकी लव रीडिंग, लव लाइफ स्टार्ट करते हैं। और ये दिसंबर का मतलब इस साल का आखिर का महीना रह गया और 2023 में हम नई रीडिंग्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि, हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं दिसंबर के महीने की, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज है, हम उनका चेक करेंगे। और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होने वाला है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फीलिंग्स और एनर्जीज इसलिए चेक करते हैं कि जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है या कोई इंसान मूव ऑन कर रहा है, पीछे हट रहा है, मतलब आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बात हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमें फीलिंग्स एनर्जी से पता चलती हैं चीज़ें। ऐसे आउटकम सीधा नहीं हम लोग निकाल सकते, और जिन लोगों को सीधा आउटकम देखना तो वीडियो को आगे करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। सबसे पहले देखिए, आपकी रीडिंग है तो आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर की स्टार्टिंग में मेडिटेशन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। और मैं कार्ड्स ना शफल करके निकालती हूँ हमेशा, मैं अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। क्योंकि टाइम सेव हो जाए इसलिए मुझे निकालने पड़ते हैं पहले। देखिए सिंह राशि, स्टार्टिंग में ना जो दिसंबर का स्टार्ट है उसमें मुझे लग रहा है या तो दिसंबर की स्टार्टिंग में या जो पिछला टाइम निकला है ना, नवंबर अक्टूबर या जो भी पुराना टाइम निकला है, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज शायद पहले से ही ऐसी चल रही हैं। आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके साथ शायद चीज़ें ना इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं सिंह राशि। आपको ऐसे महसूस हो सकता है दिसंबर की शुरुआत में। आपको ये भी लग सकता है कि भी जो आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये चीज़ें भी आपको लग सकती हैं। आपको हो सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। या कुछ लोगों को चिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है कि भी आपके साथ चिटिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। देखिए चीटिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी इंसान के कारण चीटिंग होती है। चीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम पार्टनर से मांगते हैं वो चीज़ें जब हमें नहीं मिलती है ना, तो हमें लगता है कि भाई हमारे साथ सही नहीं हो रहा, हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा। तो कुछ वैसा सा आप लोगों के लिए रहता हुआ लग रहा है। और शायद इसीलिए आप ना चीज़ों को मतलब सोचना चाहते हो, डीप थिंकिंग करते हुए मुझे लग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और जिसके कारण आप गहराई में सोचते हुए मुझे लग रहे हो, डीप थिंकिंग करते हुए लग रहे हो, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स आप मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में लेते हुए लग रहे हो। ये देखिए, हम ये आउटकम में चेक करेंगे एक्शन इनिशिएटिव्स का, लेकिन आपकी फीलिंग्स एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई लग रही हैं कि शुरुआत में आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और देखिए जो दिसंबर का मिड है ना, उसमें बैलेंस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ एक यूनियन चाहते हो, एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, एक लव फील कर रहे हो उनके लिए। और अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, सॉर्ट आउट करना चाहते हो। बट आपको ना किसी तरीके की वो हो रही है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आपको रहती हुई लग रही है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, हम आगे रीडिंग देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जो दिसंबर का मिड का पार्ट है ना, बीच का हिस्सा, उसमें आपको किसी तरीके का इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिड़चिड़े से आप थोड़े से मुझे लग रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ी, जैसे होता है ना, नज़रें बना के रखता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऑनलाइन कब आते हैं, मतलब कुछ ऐसा सा जासूसी टाइप, या फिर मतलब उनके बारे में जानने की इच्छा रखना, चाहे फ्रेंड सर्कल से पता करना या जैसे भी जो भी सोर्स है ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप। ये कुछ सिंह राशि वालों के लिए मुझे ये भी रहता हुआ लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा स्पाई करते हुए लग रहे हो कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, सोशल मीडिया कब यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा सा भी आप शायद करते हुए मुझे लग रहे हो। एंड चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन भी आपको रहता हुआ लग रहा है दिसंबर में। और देखिए दिसंबर के आखिर में आपके फेट एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। तो सिंह राशि, ये कार्ड ना दो चीज़ें बोल रहे हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगी क्योंकि अलग अलग सिंह राशि वालों की सोच अलग होती है, उनके एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होते हैं। एक चीज़ बताऊंगी तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंह राशि वाले वही चीज़ें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि मुझे एक एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है सिंह राशि, आप शायद बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी करते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके। मतलब पार्टनर को कॉल मैसेजेस शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ लोग करते हुए लग रही हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और कुछ लोग हैं कि करना चाह रहे हैं लेकिन उनका जोश उतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे हो, उतना एक्साइटमेंट आपको नहीं आ रहा। शायद कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं क्योंकि ये कार्ड के दोनों मीनिंग निकल रहे हैं।
कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं अभी, जितना आपको करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हो। और कुछ लोग सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन शायद उतना करेज नहीं आ रहा, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, लो एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हो। बट देखिए, जो अगर आप लोग कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, जो भी एनर्जीज हैं आपकी, आपका एक्चुअल फीलिंग्स, आप ऐसा सोच रहे हो, कभी सोच रहे हो कल कर लेते हैं, कभी सोच रहे हो रहने देते हैं, कुछ मिक्स सा चलता हुआ लग रहा है। लेकिन जो भी है, अगर आप करना भी चाहते हो, आगे कांटेक्ट करना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, कॉल मैसेज करना चाहते हो, बट करना भी चाह रहे हो, अगर नहीं भी करना चाह रहे हो ना, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप चीज़ों को किस्मत पे छोड़ते हुए लग रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भी अगर जो भी होना होगा इस रिलेशनशिप में, किस्मत पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ये भी चीज़ें आपके साथ की साथ रहती हुई लग रही है। मतलब अगर आप कॉल मैसेज इन केस कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, तो भी आपको लग रहा है कि भी ट्राई करके देख लेते हैं, अगर चीज़ें सॉल्व होगी, सॉर्ट आउट होगी तो ठीक है, किस्मत पे छोड़ देते हैं यार। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं करना, अपने आप चीज़ें ठीक होनी होंगी, हो जाएंगी भी, हमने कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आप जब रीडिंग देखोगे, जैसे सिचुएशन आपकी चल रही है ना दिसंबर के महीने में, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपके लिए इसमें से कौन सी चीज़ है। एंड अब हम देखते हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं स्टार्टिंग में, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और हीलिंग हार्ट के कार्ड हैं। तो आपके पार्टनर ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के एक्चुअल में दो कार्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज वाले आए हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड है। तो देखिए, मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज ये दिख रही हैं क्योंकि उनके दो कार्ड्स एक्शन इनिशिएटिव्स के आए हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, उनको एक सक्सेस हासिल करना, एक विक्ट्री चाहते हैं, एक जीत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें हैं। एक कॉन्फिडेंस उनका मुझे ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, जैसे हमने देखा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आप किसी लेवल पे फ्रस्ट्रेट और इरिटेट और चिड़चिड़े होते हुए लग रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस आपके ऊपर भी है, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी है और उनको खुद के ऊपर भी है। और कहीं ना कहीं वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर ये चीज़ें कर भी रहे हों, बट ये फीलिंग्स है, हम इसमें 100% नहीं बोल सकते कि एक्शंस होंगे, वो हम आउटकम में देखेंगे। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, उनको कॉन्फिडेंस है कि भी हाँ, अगर वो कुछ करेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। एक डेयरिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको वो मतलब फेस भी करते हुए मुझे लग रहे हैं। बट देखिए, आपके पार्टनर की जो स्टार्टिंग है, ये दोनों कार्ड्स है ना, इसमें हीलिंग हार्ट के कार्ड है। आपके पार्टनर देखिए एक्शन इनिशिएटिव भले ही लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं सिंह राशि, कुछ चीज़ें बुरी लग गई हैं। हो सकता है जो पुराना टाइम निकला है, मतलब या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में, या मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं जिन जो उनको तकलीफ दे रही हैं, जो उनको पेन पेन मिली है, उनको किसी चीज़ से तकलीफ हुई है, उनके दिल में जैसे होता है ना, किसी चीज़ का दर्द हुआ था शायद, तो अभी वो उन चीज़ों में से अपने आप को ठीक करते हुए लग रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने आप को उन चीज़ों में से, रिकवरी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं उन चीज़ों की, जो भी चीज़ें उनको हर्ट हुई थी, बुरी लगी थी। चाहे अगर आपने कुछ बोल दिया या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई जिसके कारण वो हर्ट एनर्जीज में थे, तो शायद वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और शायद वो इसीलिए उनको अभी एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, जिसके कारण वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो ये फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं वो ऐसे कर रहे हैं, बट वो उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ऐसी ही लग रही हैं। आपको लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मिड में जाके देखिए, लेडीज नाइट का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। देखिए क्या होता है कि जब रीडिंग्स होती है ना, कभी अच्छी होती हैं, कभी मिक्स होती हैं, कभी बुरी होती है। बुरी का मतलब कि कभी कार्ड बहुत अच्छा आ गया, कभी कार्ड नेगेटिव आ गया। तो हमने ये देखा, दिसंबर का पहला पार्ट है ये, दिसंबर का मिड है, मतलब 15-20 दिसंबर के आसपास की फीलिंग्स एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती है, सुबह कुछ होती, शाम को कुछ होती, अगले दिन कुछ होती हैं। तो जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस हाई था, यहाँ पे वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं। मिड में जाके आपके पार्टनर, उनको किसी तरीके की रिजेक्शन मिल रही है, या आप वो रिजेक्शन दे रहे हैं आपको किसी भी तरीके की, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, या फिर सिंह राशि उनको लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। मतलब एक रिजेक्शन होती है ना, या तो वो आपको किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हैं, या उनको लग रहा है कि सिंह राशि आप उनको रिजेक्शन दे रहे हो, जिसके कारण वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी कुछ रहती हुई लग रही है किसी भी चीज़ के कारण। और उनको ऐसे लग सकता है कि शायद आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या देखिए ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती है क्योंकि उनके कार्ड है, तो हो सकता है वो आपको किसी लेवल पे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं।
किसी तरीके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सिंह राशि या तो आप या फिर आपके पार्टनर मतलब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों की ऐसी सोच होती है ना, वो जो लोग ये ब्लॉकिंग करते हैं ये उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि खुल के अपनी फीलिंग्स को, खुल के इमोशंस को, खुल के लव को शेयर नहीं कर रहे हैं। एक अकेलापन फील करते हुए लग रहे हैं, और जिस अकेलापन होने के कारण शायद इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। कई बार होता है ना, जब इंसान थोड़ा अकेलापन फील करता है या किसी तरीके के लिए कोई रिजेक्शन या तो खुद देता है या पार्टनर से मिलती है, तो हम अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए हम अपने दोस्तों को मिलते हैं, नाइट क्लब में चले जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो कुछ वैसा सा भी मुझे दिसंबर के मिड में रहता हुआ लग रहा है। शायद अपने सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हुए मुझे लग रहे हैं वो। और आखिर में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स और मिसिंग यू। देखिए मिड में आपके पार्टनर की थोड़ी मुझे लो एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, बट स्टार्टिंग और आखिर जो दिसंबर का आखिर है उसमें चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब उनके मन में, उनके दिमाग में आपके काफ़ी ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, वो इमोशंस आ रहे हैं, लव आ रहा है आपके लिए, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं मतलब आपको। और शायद इसीलिए वो अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में फिर से सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट आपके पार्टनर का ना थोड़ा सा मुझे ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें भी उनकी कुछ रहती हुई लग रही है। मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स अगर कुछ के पार्टनर ले रहे हैं या सोच रहे हैं, साथ के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इश्यूज भी उनके रहते हुए लग रहे हैं। मतलब होता है ना जैसे इंसान को कि भी डोमिनेटिंग एनर्जीज थोड़ी सी होनी, वैसा सा भी उनका कुछ मुझे रवैया दिख रहा है। ये चीज़ें भी है। अब हम देखते हैं कि सिंह राशि होगा क्या। ये तो देखिए हमने फीलिंग्स आपकी देखी है, पार्टनर की देखी है। अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, आप लोगों के कार्ड है, बर्थडे के कार्ड है एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग, मुझे नहीं लग रहा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। हालांकि देखा हमने कि भी सिंह राशि आपके पार्टनर के मुझे 2 कार्ड्स आए हैं कि जो वो लेना चाहते हैं एक्शंस, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो ले रहे हैं। देखिए सोचना अलग चीज़ होता है, फीलिंग्स अलग होती है कि कर लेते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो हम करते ही नहीं है, तो एक्शंस ही नहीं लेते हैं। तो फीलिंग्स तो है उनकी, कॉन्फिडेंट तो वो फील कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में कुछ खास बात हो रही है। और अगर बात हो रही है तो उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। आप लोगों को किसी चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है। सिंह राशि आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, या आउटकम होता है ये दोनों का होता है। तो ये दोनों की ही मुझे कंबाइन लग रही है। बट मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है सिंह राशि, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए थे, आपको चिटिंग लग रही थी, आपको लग रहा था आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, एक इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, शायद कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, उतनी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, और किस्मत पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो। और इसीलिए मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं आ रही है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो। और कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस अगर इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचना चाह रहे हो, जैसे होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करना चाहते हो, माइंड से चलना चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी ना होने के कारण आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं रख पा रहे हो। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन बना हुआ, क्लैरिटी नहीं आ रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको। कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन वो नई बिगनिंग या तो नहीं हो रही है या आप कर नहीं पा रहे हो, ये दोनों की ही है। बट जो भी है, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है ना दिसंबर की स्टार्टिंग में, इसमें बर्थडे का कार्ड आया है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि भी जिसका भी बर्थडे आएगा ना, मतलब सिंह राशि या आपका बर्थडे आ रहा है या आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, तो आप दोनों को ये लग रहा है कि बर्थडे के आसपास चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। कई बार होता है ना कि हम सही मौका देखते हैं कि भी अभी तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अभी चलने देते हैं, हम वेट करते हैं कि भी जब बर्थडे आएगा तो विश करेंगे, मिलेंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा सा भी आप लोग सोचते हुए दिख रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे आप दोनों का ही हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी का हो, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का हो, तो जिसमें आप लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ लोगों की सोच रहती हुई लग रही है कि भी जब बर्थडे आएगा तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। और बट फिलहाल की डेट में, फिलहाल दिसंबर की स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, और एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लग रहा हो रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात भी हो रही है तो उसमें भी कन्फ्यूजन ही बना हुआ है चीज़ों को लेके।
और देखिए मिड में जाके 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पावर की कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग ना सिंगल रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो एक दूसरे के ऊपर। सिंगल का मतलब होता है कि जैसे हम रिलेशनशिप में हो नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि हम सिंगल हैं, तो वैसा सा कुछ लग रहा है। आप लोग कोशिश कर रहे हो अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। चाहे वो फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से अगर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे तो आप लोग वो डिपेंडेंसी नहीं करना चाहते हो। देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करके कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लोगों से ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। मतलब आप लोग शो कर रहे हो एक दूसरे को कि हम लोग सिंगल हैं, हमने ये मतलब अपनी लाइफ पे फोकस किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए लग रहे हो। मतलब आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो अलग रहने की, सिंगल रहने की, या अपने ऊपर फोकस करने की, करियर पे फोकस करने की, लेकिन वो चीज़ें ना उतनी आसान नहीं है, हो नहीं रही हैं आप लोगों से। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही होते हुए मुझे लग रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और पावर का कार्ड यही बोल रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को अकेले डील करने की, लेकिन वो हो नहीं रही हैं। बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट के लिए, बट वही है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान पार्टनर के ऊपर किसी भी लेवल पे डिपेंडेंट हो रहा है ज़्यादा। देखिए कुछ लोगों में फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो हो सकता है आप लोग फिजिकल इंटीमेसी के लिए डिपेंडेंट हो रहे हो। और जिन लोगों का रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है तो हो सकता है कि लव, एक इमोशंस हो गया, फीलिंग हो गया, लव हो गया, केयर हो गया, एक बात करना होता है। जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो जब बात बंद हो जाती है तब भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भी बात नहीं हो रही है तो हमें अकेलापन लगता है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें हो सकती है, उस लेवल पे डिपेंडेंसी हो सकती है। और अगर आप या आपके पार्टनर पैसे की सपोर्ट करते थे, एक आपको विल पावर आप लोगों की स्ट्रांग बनाते थे, एक इमोशनली स्ट्रांग बनाते थे, तो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी तो होती हुई लग रही है। भले ही आप लोग शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन डिपेंडेंट होते हुए ज़रूर लग रहे हो। तो ये एक्शन के कार्ड नहीं है, लेकिन डिपेंडेंसी रहती हुई लग रही है। और निर्भर करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए दिख रहे हो। कोई एक इंसान ज़्यादा निर्भर करता हुआ मुझे लग रहा है। एंड देखिए एंड में जाके ना दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में सिंह राशि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रायंगल के कार्ड है। तो देखिए ट्रायंगल का कार्ड यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करता है। अ थर्ड एनर्जी और पर्सन डिस्टर्ब्स दिस लव सिचुएशन, मतलब कोई भी तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में है, जिसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं दिसंबर के या तो आखिर में या मिड के बाद भी। ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। देखिए मुझे शुरू से लेके दिसंबर में, शुरू से लेके आखिर तक एक्शन इनिशिएटिव्स पर नहीं बोल सकते, जिनकी बात नहीं हो रही है उनमें मुझे नहीं लग रहा कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। और जिन लोगों में अगर हो भी रहा है ना, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लव इमोशंस फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं मुझे, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। ट्रायंगल कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों में से किसी एक इंसान को ये चीज़ें लग रही हैं भाई, इस रिलेशनशिप में कोई और इंसान है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज होते हुए लग रही हैं। तो सिंह राशि देखिए किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या आपको भी आप भी फील कर सकते हो या पार्टनर भी फील कर सकते हैं। मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि चिटिंग का कार्ड भी होता है। तो किसी लेवल पे आपको लग सकता है भाई आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, फेयर नहीं हो रही हैं। कोई और इंसान, देखिए इंसान कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। फैमिली भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन जिसकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में। बट कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही हैं, और जिसके कारण आप दोनों या किसी एक इंसान को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, मेजर डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना है। आप लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए लग रहे हो, मतलब आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। आप लोग एंड में ये सोचते हुए लग रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, कि भी जैसे रिलेशनशिप अभी चल रहा है उसे उसको वैसे ही आगे बढ़ाएं, क्या इससे निकले, मूव ऑन करें। कुछ ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई लग रही है। डिसीजन चॉइस लेनी है, मुझे नहीं लग रहा आप लोग लेते हुए लग रहे हो, बट आप गहराई में सोचते ज़रूर हुए लग रहे हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा सा माइंडसेट आप दोनों का या किसी एक इंसान का ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। और उसका रीज़न यही है कि थर्ड पर्सन के कारण, कोई भी इंसान के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो एक इंसान ये सोचता हुआ लग रहा है भी अब आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, या पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों की कुछ रहती हुई लग रही है दिसंबर के महीने की।
तो पहली बात तो देखिए ये मंथली रीडिंग होती है, हर बार आप रीडिंग देखते हो तो हर बार नई रीडिंग होती है, नई एनर्जीज होती हैं। और जनवरी आएगा, आई होप 2023 आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा। फिलहाल रीडिंग तो ठीक है, लेकिन देखिए रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं। गाइडेंस यही देना चाहती हूँ कि आप लोग बात करें, सॉल्व करें चीज़ों को। अगर जिस भी कारण से चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है या थर्ड पर्सन के कारण आ रही है, किसी भी कारण से हो रही है, तो बात करें। अगर चीज़ें सॉल्व हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो ज़्यादा अटैच्ड ना हो, ज़्यादा माइंड में चीज़ों को बिठाएं ना। अपने करियर पे फोकस करिए। 1 महीने की रीडिंग है तो नया महीना आ जाएगा, अगले साल और अच्छी रीडिंग्स आ जाएंगी, तो ये चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, आई एम सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।